आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। उद्धव की सेना में कुल 10 सांसद हैं जिनकी तस्वीर आपके सामने है। इनमें से 9 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद हैं। अब शिंदे गुट का दावा यह है कि 9 लोकसभा सांसदों में से 9 के 9 उनके संपर्क में हैं। 2/3 लोकसभा सांसद शिंदे गुट में आना चाहते हैं, यानी कि 6 सांसद जो हैं वो आना चाहते हैं। अब शिंदे गुट का यह भी दावा है कि उद्धव सेना के 20 में से 16 विधायक भी उनके संपर्क में हैं, यानी कि यहां भी 2/3 से ज्यादा है। ऐसे में अगर इन विधायकों और सांसदों ने पाला बदला तो 5 साल के अंदर अंदर दूसरी बार उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी। हालांकि उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई ये कह रहे हैं कि वो लोग पिछले 1 साल से ऑपरेशन टाइगर की बात सुन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उद्धव कैंप के सारे सांसद एकजुट हैं। परसों हुई मीटिंग में सभी सांसदों ने उद्धव के नेतृत्व में विश्वास जताया। 14 जून की मीटिंग में 9 में से 4 सांसद मातोश्री भी पहुंचे। 5 सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। ये इस तरह की बातें तो साल भर से ज्यादा वक्त हो गया, बीच बीच में आते रहती है, इंटरमिटेंटली किसी तरह से पॉपअप हो जाती है कहाँ से, और ये अटकलें लगाई जाती है कि भाई ये होगा, ऑपरेशन टाइगर होगा, जो अब तक हुआ नहीं है ना होगा। परसों भी जो मीटिंग उद्धव जी ने बुलाई हुई थी सांसदों की, उसमें 4 लोग हम इन पर्सन थे और 5 लोग हमारे 5 सांसद अपने अपने पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम रहते हैं पहले से, तो उस कार्यक्रम के हिसाब से अपने अपने कहीं पे 2 लोगों के, एक का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, ओम राजे निम्बालकर का, और दूसरे वाकचौरे करके शिरडी के जो सांसद है उनकी वाइफ हैदराबाद में एडमिट थी। संजय देशमुख जो है वो यवतमाल वाशिम के, उनके घर पे उनके बच्ची की शादी की बातचीत हो रही थी। उसी दिन मेहमान आने वाले थे और आए भी थे। उस दरमियान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी ने बात कर ली। शिंदे गुट की तरफ से अब खुलेआम उद्धव गुट के नेताओं को पाला बदलने का ऑफर दिया जा रहा है। शिंदे कैंप के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि उनकी पार्टी का दरवाजा 365 दिन खुला रहता है। जिन्हें भी शिंदे के नेतृत्व में विश्वास है, जिनको भी बाला साहेब की विचारधारा से प्यार है, वो सभी विधायक और सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ है शिवसेना के मंत्री प्रताप सरनाईक साहब, आपने कहा कि ऑपरेशन टाइगर लगातार चलता रहा है और जो भी आएंगे उनका स्वागत है, दरवाजे खुले। हाँ, 365 दिन 24 घंटा हमारा दरवाजा तो खुला ही है। एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जिनका विश्वास है और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जिनको पसंद है, उस विचारधारा के ऊपर अगर वो प्यार करते हैं और हमारे पार्टी में आके अगर उनको आनंद मिलता है, तो हर शिवसैनिक, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, चाहे वो शिवसैनिक एक सर्वसामान्य आदमी हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर उस इंसान को जो बाला साहब ठाकरे जी को विचारधारा मानते हैं, उनको हमारे पार्टी में स्वागत है। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब ऑपरेशन टाइगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन टूटेगा, कब टूटेगा, ये सब तो आगे की कहानी बताएगी। लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, वो कैसे इस पार्टी को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, और संजय राउत क्या केवल बयानबाजी से इतर भी कुछ कर पा रहे हैं? जी मीनाक्षी, आपने मैं दोबारा से अपना सवाल पूछ रही हूँ। डैमेज कंट्रोल की जी प्लीज आप अपनी बात रखें। मीनाक्षी, ये जो पूरी कवायद चल रही है ऑपरेशन टाइगर की, इसको लेकर देखिए, एक आप कड़िया अगर जुड़े हो या पिछले उदाहरण आप देखें कि जैसे एकनाथ शिंदे, इसके पहले जब ये चर्चाएं चली और उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी, तो शिंदे ने खुद इस बात की इनकार कर दिया था, खारिज कर दिया था इन खबरों को। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 बार ली थी। इसके अलावा जब ये पहली बार ये मामला उठा था, तो आपको याद होगा कि दिल्ली में वहाँ पर एक क्लब में एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे के जो सांसद है, सभी 9 के 9 सांसदों को बुलाया गया था और सबको एक लाइन में खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी और सबने अपना बयान दिया था कि हम जो है कहीं नहीं जाएंगे, हम सब एकजुट है।
जिस दिन उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल करते हुए बैठक बुलाई उसमें सिर्फ 4 लोग उपस्थित रहे। उसके बाद से किसी भी सांसद का आप देखेंगे तो बयान खुलकर सामने नहीं आया कि हाँ हम उद्धव ठाकरे के ठीक है साथ हैं, सचिन जी, आप रहे कहीं नहीं हमारे जाने साथ। वाले हैं, अनंत खबरों विजय में जी कोई हमारे सच्चाई साथ नहीं जुड़ है। गए हैं वापस से। कोई भी अनंत जी, कुछ कंफ्यूजन हो गया था अभी, तो आप लोगों से महाराष्ट्र पर चर्चा करनी थी। आप ये जो मोदी शरणम गच्छामी हो रहा है और ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, उद्धव ठाकरे के लिए अब तो इससे ज्यादा बड़ी टूट और क्या होगी? अब तो पार्टी खत्म होने की नौबत आ गई है। मीनाक्षी जी देखिए, ये रिफ्लेक्शन ऑन लीडरशिप है। जो भी लीडर अब क्या हो गया, हाल के दिनों में अगर विपक्षी दलों के नेताओं को देखिए तो बाहर दिखता ही नहीं कोई। आपने पिछली बार किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उद्धव ठाकरे जी को कब देखा था? उद्धव ठाकरे जी बाल ठाकरे नहीं है कि वो घर में बैठेंगे और उनकी एक आवाज पर। बाल ठाकरे जी के संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास था, तब वो जाके बाल ठाकरे जी बने महाराष्ट्र की राजनीति के। उद्धव ठाकरे जी एक डायनेस्ट हैं, इसलिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी।